मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप ठीक है अम्बेडकर जयंती मनाइए, कुछ ब्राह्मण जो है जो अभी पिछड़ रहे हैं या जो ब्राह्मण तो गरीब होते हैं उनके बारे में भी कुछ सोचिए। लॉलीपॉप थमा दिया, उस आरक्षण का कुछ लाभ कितना परसेंट चाहिए, उस आरक्षण का कुछ लाभ दिखता नजर नहीं आ रहा है। सवर्ण जाति को कम से कम 30% आरक्षण दिया जाए। नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। बिहार में अंबेडकर जयंती को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। अंबेडकर अब सबके हो गए, चाहे वह बीजेपी हो, चाहे नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड हो, या फिर नीतीश कुमार जी से अलग हुई जो पार्टी नहीं बनी है, हम बात करें उपेंद्र कुशवाहा जी की, उनकी भी। पटना में आज भीड़ बुलाया गया हर जगह से और अंबेडकर जयंती को लेकर के जो है वह हर जगह समारोह किया गया, जिसमें नीतीश कुमार जी बहुत ज़्यादा आगे बढ़े थे और उनकी पार्टी बहुत ज़्यादा इस जयंती को मना रही थी। एक पूर्व संध्या पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, लेकिन अचानक से अंबेडकर के लिए यह जगा हुआ जो प्रेम है वह विवाद भी कहीं ना कहीं पैदा कर रहा है। बिहार में जाति पर ही सब कुछ होता है। तो अभी हमारे साथ बातचीत के लिए सोना झा जी हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं सोना झा जी, और जनता दल यूनाइटेड में युवा के कोषाध्यक्ष हैं, युवा प्रकोष्ठ में। तो सोना झा जी, अंबेडकर अब सबके हो गए अचानक से और आप लोग भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए, क्या मतलब? हमेशा से एक तो लड़ाई चलती रही है ना कि मनुवाद वाला बात, अंबेडकरवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, ये लड़ाई चलती रही। तो मतलब राजनीति में सब कुछ हो गया, मर्ज हो गया। अब आज बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती है जी। पहले तो उनका हम सादर नमन करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे संविधान के लिखने वाले जो व्यक्ति थे, फर्स्ट व्यक्ति थे, उनके विचारों को, आदर्शों को आज हमारे संविधान के द्वारा सारे भारत के लोग मानते हैं। चाहे जो भी आबादी के, जो भी जाति के वो लोग, सब उनके संविधान को पालन करते हैं, लिखे हुए संविधान का पालन करते हैं। उनके बनाए गए जो कानून है या जो उसमें अनुच्छेद धारा है, सबका अक्षरशः पालन करते हैं। दूसरी बात आपने बताई, जो अम्बेडकर सबके हैं, सारे पार्टी मना रहे हैं। देखिए, मनाना अच्छी बात है, बिल्कुल मनाए, क्यों नहीं मनाए। हमारे महापुरुष हैं, महापुरुष के विचार आदर्श को सबको मानना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बाबा साहब की विचार की जो बात है, हमें नहीं लगता कि हमारे मुख्यमंत्री के अलावा और कोई पार्टी के जो नेता हैं उनके आदर्श पे चल रहे हैं। अंबेडकर जी का कहना था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और विकास करो। ये शिक्षित बनाने का जो काम है, पहले आप देखे होंगे नीतीश कुमार जी के आने से पहले बिहार में शिक्षा की जो रेट थी, मतलब जो लिटरेसी रेट थी, बहुत ही कम थी। अब औसतन वो हमारा करीब 70 से 80% पहुँच गया। तो शिक्षित बनाने का पहला प्रयास तो अभी पूरा चल ही रहा है और कुछ ही दिनों में 90% के आसपास हम पहुँच जाएंगे। और संगठित होने का दूसरा जो कदम था, जैसे अम्बेडकर जी का सपना था कि जो समाज के निचले पायदान के व्यक्ति है उनमें शिक्षा जाए, वो संगठित हो, और इसलिए उन्होंने आरक्षण का प्रावधान रखा संविधान में। और आरक्षण के प्रावधान रख के उनको जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं मिलने लगी, शिक्षा का अधिकार मिलने लगा। आपने देखा होगा नीतीश कुमार जी भारत के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो उन्होंने महिला का आरक्षण 33% बिहार में दिया। आप जहाँ देखेंगे दलित जाति के जो महिला है वो डीएम से, सीएम से, सीओ से, डीओ से या एसपी से आंखें मिलाकर बात करती है। ये सब नीतीश कुमार जी का देन है। बोलने के लिए कोई भी बोल सकते हैं हमारे हैं, लेकिन जो धरातल पर उतारने का काम करती है वो केवल और केवल नीतीश कुमार जी करते हैं और किसी भी नेता ने उनके आदर्शों का पालन। लेकिन जदयू में एक पोस्टर लगा था, पोस्टर में एक और जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को विधिकार बताया गया था, वही नीतीश कुमार जी को नीतिकार बताया गया। मतलब आप उनके पैरेलल में खड़ा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी को। क्या नीतीश कुमार जी इतने बड़े, इतने महान हो गए हैं कि वे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पैरेलल हो जाए? हमारे पार्टी के जब आप किसी भी बैनर को देखेंगे तो हमने 5 महापुरुष का जो है उनका जो आदर्श है वो उनको हम आदर्श मानते हैं। सबसे 1 नंबर पे महात्मा गांधी जी हैं, जयप्रकाश नारायण जी हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं और लोहिया जी है, राम मनोहर लोहिया जी हैं। हम इन सब के आदर्शों को मिलाकर समाजवाद के सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं। और नीतीश कुमार जी हमारे ऐसे मतलब नेता है, मुख्यमंत्री हैं, जो उसमें अक्षरशः लग रहा है कि ये 5 महापुरुष का जो विरासत है उनको लेके केवल और केवल नीतीश कुमार जी ही चल रहे हैं। अच्छा, ये बात बताइए सोना जी कि क्या लगता है आपको, आप इस बात से एग्री करते हैं कि बिहार में जो कुछ भी होता है उसके पीछे वोट बैंक होता है, जाति को केंद्रित करने के लिए अपनी ओर वोट चूसने का पूरा मामला होता है? क्योंकि आप देख लेना, आप ही की पार्टी में ही बात करें या अन्य पार्टी की भी बात करते हैं, लेकिन आप जिस पार्टी से हैं सबसे पहले वहीं हम केंद्रित होते हैं कि
बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, उनका जयंती एक तैलचित्र पर पुष्पांजलि करके हो जाता है, और किसी में एकदम नीतीश कुमार जी पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं, गाना बजाना के साथ होता है, अलग अलग जगह से भीड़ बुलाई जाती है। तो क्या लग रहा है कि दलित महादलित तो ऐसा फोकस बना रहे हैं क्या? देखिए, नीतीश कुमार जी को तो वैसे ही दलित महादलित का नेता बोला गया है, और समाज के निचले पायदान के व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए जो काम किए हैं केवल नीतीश कुमार जी ही किए हैं। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती उन्होंने काफ़ी ज़ोर शोर से मनाया, धूमधाम से मनाया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है जी। दूसरी बात, हम लोग ब्राह्मण समाज से आते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप ठीक है अम्बेडकर जयंती मनाइए, कुछ ब्राह्मण जो है जो अभी पिछड़ रहे हैं, या जो ब्राह्मण तो गरीब होते हैं, उनके बारे में भी कुछ सोचिए आप। उनके लिए भी कुछ ऐसा आप नीति लाइए, नियम लाइए, कानून लाइए कि उनके समाज का भी पुनरुत्थान हो। उनके शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा आयाम लाइए आप जो ब्राह्मण समाज को भी लगे जो नीतीश कुमार जी ही हमारे लिए काम कर सकते हैं, जो और दल के लोग नहीं कर सके हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, कृपया इस विषय पर ध्यान दें, और सवर्ण जाति के भी कुछ लोगों को या कुछ समाज को अगर ज़रूरत है तो उनको भी कुछ ना कुछ आप नीति ऐसा बनाए। सोना झा जी, बीजेपी ने आर्थिक जो है, बीजेपी की केंद्र सरकार जो है उसने आर्थिक आधार पर जो है उसने आरक्षण दिया, सवर्ण को आरक्षण दिया, EWS कैटेगरी बनी है, तब तो फिर आप बीजेपी का सपोर्ट करते हुए अपनी बातों से दिख रहा है। EWS आरक्षण की जो उन्होंने बात कही है, 10% आरक्षण दिया गया है, 10% में पूरे सवर्ण को उसमें जोड़ दिया गया है, जो कि बहुत ही मतलब जो बोलते हैं प्रैक्टिकली संभव नहीं है। आपको आरक्षण दिया भी नहीं भी दिया, ये वाला काम कि आपको लॉलीपॉप थमा दिया, उस आरक्षण ज़्यादा कुछ लाभ कितना परसेंट चाहिए, उस आरक्षण का कुछ लाभ दिखता नजर नहीं आ रहा है। सवर्ण जाति को कम से कम 30% आरक्षण दिया जाए। हम मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि सवर्ण जाति को भी आरक्षण दिया जाए, उनको आर्थिक नीति के आधार पर आरक्षण दिया जाए, कम से कम ये कोटा 30% तक बढ़ा के किया जाए। जातिगत जनगणना जो हो रही है इसके बाद ये कर देना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हमारे समाज में भी गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो मतलब डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, बच्चे को अच्छे रोजगार नहीं दे पाते हैं, उनके लिए भी ध्यान केंद्रित किया जाए। देखिए, सोना झा जी हैं जनता दल यूनाइटेड में युवा जो प्रकोष्ठ है उसके कोषाध्यक्ष हैं, और ये नीतीश कुमार जी से यह मांग कर रहे हैं, यानी कि अपनी ही पार्टी के सर्वमान्य नेता से ये मांग कर रहे हैं कि दलित महादलित और सभी वर्गों के लिए जो जयंती होती है, जो आपने काम किया उनके उत्थान के लिए, ये तो सराहनीय है, लेकिन सवर्ण समाज पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, और आर्थिक आधार पर जो सवर्ण में जो वंचित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उन्हें 30% कम से कम आरक्षण देना चाहिए। जुड़े रहिए जनता टॉकीज के साथ, क्योंकि इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक उठापटक तो अब तेज होगी जनता दल यूनाइटेड के भीतर में भी। जुड़े रहिए जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।